3-4 हजार सशस्त्र पुलिसकर्मी रात के अंधेरे में किसानों के, जब वो सो रहे थे गहरी नींद, उन पे नृशंस बल का प्रयोग हुआ है, बुलडोजर एक्शन हुआ है। रात को यहाँ बहुत फोर्स ले आई, हमने कहाँ से ले आई, उसके लेके हमारे पर से हमला बोले इन्होंने, धक्का कर हमारा सारा सामान तोड़ दिया इन्होंने। जिस प्रकार से अत्याचार किसान के ऊपर किया गया, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब ये जो सा नुकसान हो गया इतना, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये शंभू बॉर्डर पे जो किसानों का धरना चल रहा था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और उसके बाद ये सारा क्लियर करवाया गया। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। आम आदमी पार्टी से एडवोकेट बिक्रमजीत पासी साहब आ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी से आलोक वत्स जी हैं, कांग्रेस पार्टी से एडवोकेट अर्शप्रीत खडियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन से चौधरी साबित मलिक बस कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कंवलप्रीत भी इस वक्त इस बातचीत में जुड़ गई हैं। शुरुआत सबसे पहले अर्शप्रीत खडियाल जी आपके साथ ही कर रही हूँ। ठीक किया सरकार ने, गलत किया, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? देखिए, नंबर एक ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपना किसान विरोधी चेहरा एक्सपोज कर दिया है कि कितना किसान विरोधी, अन्नदाता विरोधी आम आदमी पार्टी है। पहले तो आप देखिए कि भगवंत मान साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी जहां पे उन्होंने अपमान किया था किसानों का, मीटिंग लेट शुरू की, उसके बाद 8 डिमांड अभी सुननी बाकी थी, तलकी में उठ के चले गए और उन्होंने कहा जो करना आप कर लीजिए। और दूसरी बात, ये किसानों के साथ जो बर्ताव किया गया है, बुलडोजर चलाए गए हैं, उनको डिटेन किया गया है, उनकी टर्बन्स तक रिमूव की गई है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने रात को ये हमला बोला है उनपे, और ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसका जन्म धरना प्रदर्शन करके, प्रोटेस्ट करके हुआ है, और आज प्रोटेस्ट के खिलाफ, धरना प्रदर्शन के खिलाफ ये आम आदमी पार्टी एक्ट करिए। कहां तो ये ब्रिज बन सकते थे, पुल बन सकते थे किसानों के बीच और भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल सरकार के बीच, क्योंकि मांगे आम आदमी पार्टी के साथ ताल्लुकात नहीं रखती है, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल सरकार के साथ ताल्लुकात रखती है, जो एमएसपी का वादा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पुल बनना तो दूर की बात, ब्रिज बनना दूर की बात, सारे ब्रिज तोड़ दिए, पुल तोड़ दिए, और आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके उनकी मदद करने की कोशिश की है। उनके इशारों पे नाच करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे, जो मानसिकता थी, उसी को इंप्लीमेंट किया। आप इनमें सिमिलैरिटीज देखिए, कितनी सिमिलैरिटीज हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों को देश की राजधानी नहीं जाने देती, भारतीय जनता पार्टी किसानों को। आम आदमी पार्टी जो पंजाब की राजधानी है वहां पे नहीं किसानों को जाने देती। वो लाठीचार्ज करते हैं, हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करते हैं, बैरिकेडिंग करते हैं, इंटरनेट सस्पेंड करते हैं। देश का जब मुद्दा होता है, ये जब पंजाब का मुद्दा होता है तब करते हैं। तो दोनों ही किसान विरोधी हैं, और इस वजह से ये जो बस लास्ट पॉइंट ये, आप एक चीज देखिए कि जब से केजरीवाल साहब पंजाब में आए हैं और तब से ये जो डेवलपमेंट है, बुलडोजर चल रहा है, किसानों के ऊपर तशद्दुद हो रहे हैं, किसानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और जो बर्ताव किया जा रहा है किसानों के साथ, ये कंडेमनेबल है। और आम आदमी पार्टी को मैं एक ही बात पूछूंगा कि लुधियाना बाइपोल में, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट कंसर्न्ड हैं, आपने उनको अपीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल सवाल अब मेरा, ठीक है बिक्रमजीत पासी जी आपसे, खडियाल जी के आरोप आपने सुन लिए, किसान नेता कह रहे हैं कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे। पासी जी ये बताइए कि अन्नदाता, पंजाब तो धरती है किसानों की, उद्योगपतियों का हित किसानों पर भारी पड़ गया और सरकार झुक गई उसके आगे। अरविंद केजरीवाल जी का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट है, बड़ा वायरल हो रहा है, मेरे ख्याल से अभी जनवरी के आसपास ही शायद उन्होंने लिखा था किसानों के लिए कि सरकार उनका ध्यान नहीं रख रही, उनसे बात नहीं कर रही, कम से कम बात तो करिए, ये आपके लोग हैं, अपने लोगों को आप इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? सब कुछ बदल गया इतनी जल्दी? मीनाक्षी जी, आपको भी, मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अर्शप्रीत जी ने भी एक बात कही, ठीक है, इन्होंने अपनी राजनीति करनी थी, इन्होंने वो बातें कर दी, लेकिन एक बात कही कि किसानों की मांगे केंद्र से रिलेटेड है। अब जो राजमार्ग होते हैं वो किसी भी स्टेट के लिए लाइफलाइन होते हैं। पिछले 13 महीने से पंजाब के 2 मेन राजमार्ग, खनौरी और शंभू, बंद पड़े हैं। इन्वेस्टमेंट भी चाहिए पंजाब में, रोजगार भी चाहिए। हमने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। अभी अर्शप्रीत जी कह रहे थे ये बुलडोजर चला रहे हैं, तो भाई जो नशे की तस्करी करते हैं, पंजाब की नौजवानों को
जो गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं तो उसके खिलाफ तो एक्शन होना ही है। अब जहां तक किसानों की बात है, ये कह रहे हैं जी कि इन्होंने किसान विरोधी चेहरा, हम शुरू से ही किसानों के साथ हैं। ये 12 की 12 मांगे जो है ये केंद्र से रिलेटेड है, लेकिन केंद्र तारीख पे तारीख डाल रहा है। पंजाब की आर्थिकता का लगातार नुकसान हो रहा है, इसमें लुधियाना बाईपोल या कोई इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे मेन चीज है कि हम यहाँ पे रोजगार सृजन करना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए, जिनको रोजगार नहीं मिलता, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनको रोकना है, उनको रोजगार देना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। तो ये और जो सरकार को छोटे-छोटे अचानक से इस बात का आभास कैसे हुआ सरकार को? अचानक से इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई सरकार को? मीनाक्षी जी, अचानक नहीं हुआ। पहले तो मैं ये बता दूं, 13 महीने से हमारी सरकार ने हर संभव कोशिश की है, केंद्र से मंत्रियों को बुलाया, पुल का पूरा बनने का काम किया। 3 बार तो केंद्रीय मंत्रियों से हमारी किसानों की मीटिंग करवाई, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री उसमें बैठे, हरपाल चीमा जी बैठे, खुडिया साहब बैठे, तो कोशिश की। लेकिन अब लगातार, क्योंकि डिमांडें केंद्र से रिलेटेड है, किसान दिल्ली में आके प्रदर्शन अगर केंद्र सरकार के खिलाफ करते हैं तो हम तो इनका सहयोग करते हैं। ठीक है, बॉल पासिंग यहाँ पर हो रही है। और चौधरी साबित मलिक जी आपके पास, हाँ सर कंप्लीट करेगा एक बार सब अपने रिएक्शन दें। चौधरी साबित मलिक जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले वत्स साहब, आलोक वत्स जी, आपसे ये सवाल है मेरा। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि जो हाल बीजेपी का है वही आम आदमी पार्टी का है। ना आप सुन रहे थे किसानों की, ना वो सुन रहे थे किसानों की, और आपके पास तो वैसे ही नैतिक हक नहीं है किसानों के इस विषय पर कुछ बोलने का। नहीं, नैतिक हक से क्या मतलब है आपका कि हमारा नैतिक हक क्यों नहीं है इस विषय पर? तो लगातार हम मीटिंग कैसे कर रहे हैं इनके साथ? ये 6ठी मीटिंग थी किसान प्रतिनिधियों के साथ, जो मंगलवार को हमने चंडीगढ़ में किया था, और हम लगातार इनके साथ मीटिंग के कुछ रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे ना, नतीजे तो कुछ आ नहीं पा रहे, फिर मीटिंग जा किस दिशा में रही है? देश को तो कुछ पता चल नहीं रहा हो क्या रहा है मीटिंग्स में। देखिए, पिछले बार भी किसानों की तो मांग थी ना कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर लीजिए मीटिंग की, लेकिन सरकार ने नहीं मानी ये बात। पिछले बार जब ये बैठे थे धरने पे तो 13-14 राउंड की मीटिंग हुई और कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि इनकी हठ धर्मिता इतनी कड़ी थी कि या तो हमारी बात मानो तो मीटिंग चलेगी, हमारी बात नहीं मानोगे तो मीटिंग नहीं चलेगी। ऐसे तो कोई मीटिंग का फैसला हो नहीं सकता। वन वे ट्रैफिक तो आप नहीं चला सकते हैं। हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज भी 22 खाद्यान्नों में हमारी एमएसपी से ज्यादा प्राइस मिल रहा है किसानों को। लेकिन जो अभी के हालात हैं उसमें जितना बेस्ट पॉसिबल है वो हमारी केंद्रीय सरकार करने की कोशिश कर रही है, और हम उसके लिए लगातार इनके साथ मीटिंग करते हैं। मलिक जी, लेकिन जो 10 सेकेंड, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने किया वो तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि एकाएक उन्होंने आकर 13 महीने के बाद उनको ये समझ में आई कि इससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। 13 महीने तक उन्होंने इसकी कोई सुध नहीं ली। 13 महीने तक तो इनके साथ इनके स्वर में स्वर मिला के बोल रहे थे। आज अचानक क्या हो गया कि इनको वहां के व्यापारियों का ख्याल आ गया। हाँ, हम दिल्ली नहीं जाने देंगे, क्योंकि दिल्ली अगर हमने पिछली बार जब हमने दिल्ली जाने दिया था तो वो दृश्य आपको याद होगा मीनाक्षी जी, जो हमारा लाल किले से झंडा उतार के इन्होंने दूसरा झंडा लगा दिया था। और ठीक है सर, आपने अपने पॉइंट्स रखे। चौधरी साबित मलिक, मुझे बताइए, जो ये परिस्थिति बीते रात देश ने देखी है, बॉर्डर पर जो हुआ है, किसानों को जिस तरह से हटाया गया है, अब उसके अलग अलग पक्ष हैं कि कब तक ये चलता रहता। सरकार अपने तर्क दे रही है, लेकिन अंत में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। ऐसा है, पहले तो जो लोग ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, गलत जानकारी दे देकर, इनको पता नहीं होता किस मुद्दे पर है, क्या बात करनी है, कितने दूर की बात हुई है, और देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। 11 दौर की वार्ता दिल्ली के अंदर हुई थी, जिसमें भी फैसला बाद में एक कमरे से रात के अंधेरे में हाथ जोड़ के कहा गया था कि हमसे गलती हो गई, और किसान भाइयों, हम ये तीनों कानून वापस लेते हैं और एमएसपी की कमेटी बनाते हैं और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। अभी यहां पर जो बात हुई है, 7 दौर की बात पंजाब में हुई है, लेकिन बात कभी 15 दिन का समय देते हैं, कभी 20 दिन का देते हैं, कभी 30 दिन का देते हैं। अगर आपको बातचीत करनी है
लगातार 13 महीने हो गए। अगर आप मुद्दा हल करना चाहते हैं, आप किसान हित में काम करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी समस्या है कि जो साल भर में नहीं हो पा रही है? या तो आप वादा ना करो। किसानों की वही मांग है जो इस सरकार ने विपक्ष में रहते हुए मांग करी थी। हमारी कोई नई मांग नहीं है। इसके तमाम पहलू और मुद्दे और सबूत हमारे पास है। एमएसपी की कमेटी की जो बात है, उसके सबसे पहले अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एक एमएसपी की कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, और इन्होंने सिफारिश की थी कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। अब जब आप आज सत्ता में हो और आपने वादा किया था, गुरु पर्व के मौके पर हाथ जोड़कर कहा था कि हम आपको सारी मांगे मानते हैं और ये कानून वापस लेते हैं और जल्द ही एमएसपी पे एक कमेटी बनाकर उसका फैसला किया जाएगा। कमेटी बनी, लेकिन वो ऐसी कमेटी बनी, जिन लोगों ने वो कानून बनाए थे वही कमेटी के अध्यक्ष थे, वही सचिव थे, वही लोग उसमें थे। अब आज की बात है, एक किसान नेता लगातार भूख हड़ताल पर है। उसका 109वां 110वां दिन था। उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, वहां पर बातचीत की जाती है और रास्ते में उनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या यही इनकी संविधान की बातें होती है? यही किसान के प्रति जागरूक है कि आप किसी को अपने घर न्योता दे बात करने के लिए और रास्ते में उसको गिरफ्तार कर लें? देखो, ये सब एक षड्यंत्र किसान के खिलाफ किया जा रहा है। ये उद्योगपतियों की चाल है। उद्योगपतियों के द्वारा सरकार को फंडिंग की जाती है। किसान तो बेचारा अनाज उगाकर देश का पेट भरने का काम करता है। ठीक है, मैं किसान का कवलजीत जी एक का भी बेटा रिएक्शन बॉर्डर पर लूंगी। लड़ता हाँ, है। साबित मुझे जी, मैं कहने आपके पास दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। चौधरी साहब आऊंगी, अभी अभी आधे घंटे का कार्यक्रम है, मैं दोबारा एक बार आऊंगी, एक बार सभी वक्ताओं का पहला पहला स्टेटमेंट हो जाए। कंवलजीत जी, मुझे ये बताइए, आपने भी ये पूरे सिचुएशन को देखा, पंजाब सरकार का ये फैसला लेने के पीछे क्या कारण था? आपका एनालिसिस क्या है इस पर? देखिए, ये जो आप पिक्चर्स अभी आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही है और रात से हम देख रहे हैं, ये बहुत दर्दनाक है। और यहाँ सब पार्टी के लोग हैं, किसान वक्ता हैं। हम सब की फैमिलीज में, हम सब फार्मर बैकग्राउंड से हैं और मैं भी, और बट मैं साथ में एक सिटीजन भी हूँ। अब जो पहला किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जो किसान मूवमेंट शुरू हुआ था, उसमें आपको भी पता है, तेलंगाना, बंगाल, और जिस दिन किसान को आतंकवादी कहा गया, उस दिन राजस्थान से, मुझे बड़ा क्लियरली याद है कि राजस्थान से फार्मर्स चल पड़े थे। तो वो एक मूवमेंट था जिसमें जनरल पीपल, चाहे थोड़ी दिक्कत भी हुई, पर उन्होंने कहा ठीक है। इंटेलेक्चुअल्स, सब लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, कॉमन पीपल। अब इस टाइम ये जो आंदोलन है, ये इतना ज्यादा, इट कुड नॉट गैदर स्टीम। इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है, ठीक है, बट आई थिंक इस टाइम फार्मर्स में अपने आप में यूनिटी नहीं थी। जो पिछली बार यूनिटी थी फार्मर लीडर्स में, हमें वो फार्मर लीडर्स नहीं मिले। एक उनकी ये लैक ऑफ यूनिटी करके ये शायद ये एक्शन हुआ है। और जो दो लीडर्स हैं, स्वर्ण पंधेर जी एंड दल्लेवाल जी, इनकी भी आपस में नुक्ताचीनी हुई है थोड़ी सी। अब आप सबसे मेरे को जो प्रॉब्लम वाली बात लगी, ये आपको याद होगा कि न्यू दिल्ली ने जब बॉर्डर्स पे कीले लगा दी थी, तो सारी दुनिया, पूरी इंडिया के लोगों ने कहा था ये आप गलत कर रहे हो, और वो जो नेल्स थे, कीले थे, वो निकाली गई थी। लोगों की आवाज थी। इस टाइम हम भी सोसाइटी में मूव करते हैं। उस टाइम हर पार्टी में, हर गेट टुगेदर में फार्मर्स के लिए सहानुभूति थी, बात की जाती थी। अब वो मिसिंग है। इसका मतलब एक प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा देर तक खींचा गया है और लैक ऑफ यूनिटी इन द अमंग द फार्मर लीडर्स है। आपस में जो नुक्ताचीनी इनकी हुई है, तो लोग थोड़ा, तो जो फार्मर्स को, जो लोगों की सपोर्ट माइनस हुई है, आई थिंक उसके करके ये जो सरकार कदम ठीक है, उठा ये सकी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट है जो यहाँ पे डॉक्टर कमलप्रीत ने उठाया, और इस पर चौधरी साहब आपका जवाब चाहूंगी मैं। देखिए,
यूनिटी की कमी, किसानों के भीतर एकता की कमी आई, या जो एक पूरा जुड़ाव और जिस तरह का पहले आंदोलन में जो एक समर्थन मिला था उसका ना होना, क्या इसने भी मौका दिया? और क्या किसान आंदोलन ने अपनी विश्वसनीयता खो दी थी? ये आरोप बार बार लग रहे हैं। देखो, धन, बल और सत्ता का प्रयोग कर कर हर आदमी को डरा और धमका कर अलग करने का काम किया जाता है। अगर पावर सरकार के पास है, सारी एजेंसियां हैं, आपको पता है जब भी कहा जा रहा था कि इसमें तो विदेशी फंडिंग हो रही है, ये हो रही है, हमने कहा था भैया 2-2 किलो आटे का हिसाब कहां से लेके आओगे, लेके आओ। आज तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। इसके बाद भी जब आंदोलन खत्म हुआ, हर जो उससे बंदा जुड़ा हुआ था उनको सबको डराया गया, धमकाया गया, प्रेशराइज किया गया। जो संगठन थे उनका विघटन कराया गया ताकि आगे ऐसा आंदोलन ना खड़ा हो। हर बंदे को अलग अलग एक संगठन के 2-2, 3-3 संगठन करा दिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो। आपको पता है पंदेर जी भी उस टाइम अगाड़ा ही नहीं थे, ये किसी और संगठन में थे, डल्लेवाल जी जरूर थे। तो सरकार का काम होता है कि इनको अलग अलग करो, फूट डालो। ये जो बहन जी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसानों के संगठन में फूट डालने का काम किया गया है। और आपको पता है एसकेएम के भी 2 हिस्से करा दिए गए थे, एक राजनीतिक, एक अराजनीतिक। ये अराजनीतिक हिस्सा काम कर रहा है। तो किसानों की यूनिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन किसानों को इसलिए तोड़ा गया है कि उनके पास तो कुछ है नहीं बेचारों के, आंदोलन के अलावा उनको धन से, बल तो से, प्रेशर आगे से क्या होगा कहीं ना कहीं रोकने का काम क्या किया गया है। स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जी आपकी मांगे तो केंद्र से हैं, वो सुने आपकी। उन्होंने तो हटा दिया आपको कि हमको बाकी राज्य को भी देखना है, बाकी राज्य की जनता की कन्वीनियंस को भी देखना है। तो अब किसान आगे क्या करेंगे? देखो, किसान को एक ऐसी मजबूती मिली है। आपने देखा 2014 के बाद जब से केंद्र में ये सरकार आई है, ये हर किसी को कुचलने का और दबाने का काम करती आई है। एक किसान ही ऐसी कौम है जिसने डटकर मुकाबला किया है और हौसला बढ़ाया है। इसके बाद उन्होंने इनको अपनी मांगे मानने पर मजबूर किया है। और किसान को पता है अगर हम यूनाइट हो गए फिर से हम अपनी मांगे मानेंगे। वो मांगे ये था कि हमारे घर में एक सांप छोड़ दिया था, इन्होंने उसको पकड़ लिया। तिल काले कानून लाए थे, वो वापस ले लिए। किसान हित में तो कोई काम नहीं किया। तो किसान हित में जो आपको काम करना है, जो आपने वादे किए हैं, एमएसपी की गारंटी की जो बात की है और तमाम मुद्दे जितने हैं उन पर अगर सरकार चाहती है बात करना, किसान हमेशा खुले दरबार बैठा है। तब भी इनके एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में बैठा था, लेकिन उस टाइम ये पूरे देश में घूमते थे, जहां चुनाव होते थे वहां जाते थे, किसान तक नहीं आते थे। आज भी यही मुद्दा है। अगर ये बात करना चाहते हैं कि किसान हित में काम करना है तो ये मुद्दों पर बात करें, किसान हित की बात करें। रही पंजाब सरकार की बात, देखो जब से दिल्ली में आम आदमी की सरकार गई है तब से प्रेशर है और बीजेपी के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया गया है कि जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी को जेल भेजा था, आपको भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो उनसे तो प्रेशर बना के ये काम कराया गया है। ये लेकिन इसके पूरे षड्यंत्र के पीछे बीजेपी का मकसद है उद्योगपतियों की, देश के जो बड़े उद्योगपति है जिनको किसानों को अनाज और जमीन चाहिए, केजरीवाल की सहमति के बिना हिस्सा है। भगवंत मान इतना बड़ा फैसला ले लेंगे? क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल, ये केंद्र सरकार की एजेंसियों के दबाव में काम किया गया है और जेल आपको ये पॉइंट जेल जाने के डर से काम किया हाँ, गया उनको है। जाना है तो मैं एक रिएक्शन उनसे भी लूंगी। हाँ अर्शप्रीत जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो चौधरी साहब कह रहे हैं? जी देखिए, बात ये है कि नहीं, भगवंत मान फैसला अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना ले सकते हैं क्या? मैं उसी पे आ रहा था कि भगवंत मान साहब तो फैसला ले ही नहीं रहे, केजरीवाल साहब ही फैसला ले रहे हैं। भगवंत मान साहब तो सिर्फ और सिर्फ फेस हैं। असल फैसले, असल डिसीजंस केजरीवाल साहब लेते हैं। पहले दिल्ली में बैठ करके लेते थे और अब पंजाब में बैठ करके ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब में पॉलिटिकल इनिंग इन्होंने शुरू करनी है अपनी। राज्यसभा जो सीट है उनको वेकेट करने की कोशिश हो रही है। अरोड़ा साहब को फील्ड कर दिया एज कैंडिडेट, और जो बायपुर होना है लुधियाना में, और इंडस्ट्रियलिस्ट को अपीस किया जा रहा है, खुश किया जा रहा है कि देखिए हमने आपके लिए कितना बड़ा काम किया है। देखिए कि पहले तो किसानों को एमएसपी का वादा किया और एमएसपी डिलीवर करना तो दूर की बात, वो जब वही मांगो को लेकर के इनको कहते हैं कि हमारे साथ मुलाकात कीजिए, हमें आपने जो वादे किए उनको डिलीवर कीजिए, तो उनपे लाठियां बरसाते हैं, उनपे एफआईआर दर्ज करते हैं, उनको डिटेन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मॉरल ग्राउंड है
क्योंकि आपको पता होगा कि डलेवाल साहब को कैसे डिटेन किया गया। जब वो सेंट्रल डेलीगेशन के साथ मीटिंग करके वापस आ रहे थे, उसके दरमियान उनको डिटेन किया गया। तो यहां से पता लग जाता है कि दोनों ने मिल करके इस एक्शन को एग्जीक्यूट किया है। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने वादे किए थे। वैसे खडियाल जी, मुझे पता है कि ये बातें अमूमन इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं होती हैं, लेकिन अब अगर सरकार इस तरह का कोई डिसीजन ले रही है और उनको ये एक्शन लेना ही है, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी होती है बात करके हटाने की? आपकी पार्टी की सरकार ने देश में सबसे ज्यादा राज किया है और ऐसे कई मामलों का सामना भी किया है। अब अगर बातचीत करने जाते हैं कि हम आपको हटाएंगे और ऐसा करेंगे, आपका यहाँ से जो है ये पूरा सेटअप हटाया जाएगा, उखाड़ा जाएगा, तो हो पाता क्या? सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन तो इसी तरह से फैसले लेती है, इसी तरह से फैसले करके देश ने इससे पहले भी देखे हैं। गलत। पहली बात तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19A(1)(a) के अंडर। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के लीडर्स इंक्लूडिंग भगवंत मान साहब, केजरीवाल साहब ने किसान आंदोलन के हक में आवाज उठाई है पहले। और तीसरी बात, यूपीए सरकार जब थी तो रामलीला मैदान से आप लोगों ने भी तो ऐसे ही हटाया था ना। याद करिए स्वामी रामदेव वहां से कैसे निकले थे। गलत। रातों रात गई थी ना पुलिस वहां पर। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं तो बता रही हूँ कि आपकी सरकार ने भी ऐसे ही किया था, मैं ये बता रही हूँ। नहीं, उसका आज अगर आप वो पुरानी बात कर रहे हैं, उससे इसका सोल्यूशन क्या होगा बताइए? कोई सोल्यूशन होगा इससे? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि और क्या रास्ता हो सकता था। आपके पास तो सबक मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ आपके पास सबक नहीं है, सबक जानना चाह रही थी कि आपके पास, आप लोगों के पास कोई उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपने जो सही वो पैनलिस्ट बैठे हैं उन्हें कोई सुझाव दे दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। डायलॉग रास्ता था। अब आप देखिए कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे किसानों के साथ राजनीति की। दिल्ली में मीटिंग रखी नहीं, चंडीगढ़ में मीटिंग रख ली, ताकि नेशनल मुद्दा नहीं, इसको रीजनल मुद्दा बना सके, क्षेत्रीय मुद्दा बना सके। दूसरी बात, मीटिंग पे मीटिंग 7 हो चुकी है, सारी की सारी इनकंक्लूसिव, कुछ भी नहीं उनमें से निकल पाया। और भारतीय जनता पार्टी को तो पता है कि मांगे क्या है, मीटिंग की क्या जरूरत है, सीधा एमएसपी इंप्लीमेंट करो। आपने तो खुद फॉर्मूला दिया था, मोदी साहब ने कमेटी हेड की थी जब वो मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी कि एमएसपी एज लीगल गारंटी मिलनी चाहिए, जो 50% है प्रॉफिट मिलना चाहिए, और जो आपका उपज पे खर्चा आ रहा है वो आपको मिलना चाहिए। फिर उन्होंने डबल का फार्मर्स इनकम करेंगे, फिर उन्होंने मैनिफेस्टो 2014, मैनिफेस्टो 2019 में लिखा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो मीटिंग कर रही है, लेकिन आपको मांगे पता है, आपको पता है किसान चाहते क्या है। आप इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप किसान विरोधी हैं। आप 16 लाख करोड़ प्राइवेट प्लेस का वेव ऑफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों को 30,000 करोड़ की एमएसपी नहीं दे सकते। इतनी किसान विरोधता दोनों पार्टी की तरफ से देखने को मिलती है। इसी वजह से हम कहते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आलोक बस्ती जवाब दीजिए। देखिए, अर्शप्रीत जी की बात का कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष ने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर कर दिया। उन्होंने बताया कि इसमें बीजेपी का अलग से रोल है और इनका अलग से रोल है। तो पहले तो इनकी बात का उनसे खंडन हो गया। और दूसरी जो डॉक्टर तंजीत जी ने कह रही थी, उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप बोलिए, अब आरोप तो आपके ऊपर भी लगाए गए हैं। जहां तक आप कह रहे हो ना कि किसानों की बात, कांग्रेस वही पार्टी है जिसने मुल्ताई, आपको याद होना चाहिए, 12 जनवरी 1998 दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। मुल्ताई में इन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई थी, 24 किसान मारे गए थे, 150 किसान जख्मी किए थे इन्होंने गोलियां मार के। ये किसान की बात करते हैं कांग्रेस वाले। स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आ गई थी और इन्होंने, कांग्रेस वालों ने 2014 तक उसको दबा के रखा। किसान, इनके 99 सांसद हैं, कितना इन्होंने क्वेश्चन कर लिया किसानों के लिए। एक चीज क्लियर है कि चाहे किसान एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी, चाहे वो पेंशन की बात कर रहे हैं, चाहे WTO से विड्रॉल की बात है, चाहे लखीमपुर खीरी के इंसाफ की बात है, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट में अमेंडमेंट की बात है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को रिमूव करने की बात है, ये सभी की सभी केंद्र से रिलेटेड है। और हमारे पास महज ये 2 सबसे मेन राजमार्ग हैं, उसके 13 महीने से हमने लगातार कोशिश किया। किसानों से बात हमारी इतनी जबरदस्त हुई है, लगातार हमारी किसान सरकार मिलनी हुई है। गन्ने का समर्थन मूल्य हमने देश में सबसे ज्यादा दिया है। मैं श्वेत मलिक जी को कहना चाहता हूं, श्वेत मलिक जी यूपी से रिलेटेड है, किसानों की मांगे तो उनसे भी रिलेटेड है। इन्होंने कितने राजमार्ग बंद कर दिए, यूपी का, स्टेट का कितना बता देंगे या आप मुझे? दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि हमने अब की किसान जो नीति केंद्र सरकार ने भेजी, हमने सारी किसान यूनियन को कंसल्ट किया, उसके बाद उसको रद्द किया। पंजाब सरकार जो किसान नीति बना रही है, खेती नीति, वो हमने सभी किसान यूनियन को भेजी। लगातार हम हर महीने मीटिंग करते हैं। अब भी किसानों के साथ हम डिमांड को लेके पूरी तरह सुहृद हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी मीनाक्षी जी, लगातार पंजाब फाइनेंशियल क्राइसिस में हमें मिला था, और हम नहीं चाहते कि जो पंजाब का फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो पंजाब के रोजगार की समस्या है, जो पंजाब में इन्वेस्टमेंट की समस्या है, उसको कंटिन्यू किया जाए। ये सरकारों ने किसानों के साथ धोखा किया, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थी। ठीक है चौधरी साहब, लेकिन हम तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, आप उससे अग्री करते हैं क्या? यहाँ तो राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है बेकार में कूद गई इस विषय में, हमारा मसला तो केंद्र सरकार से था। देखो ये बेचारे सोए हुए थे, अब इनकी आंख लग रहा खुल गई है। 13 महीने से इनको नहीं दिखाई दे रहा था कि किसान यहाँ परेशान है, दिक्कत में है, और तब ये उनकी मदद करने के लिए तैयार थे और कह रहे हम मीटिंग भी करवा रहे थे, हम साथ भी दे रहे थे, हम खाना भी दे रहे थे, हम दिल्ली में बिजली भी दे रहे थे, तब ये ठीक थे। लेकिन जब जेल जाने का नंबर आया, जब दबाव बनाया, तो करता क्या नहीं मरता। ये इन्होंने घुटने टेक दिए पूरी पार्टी ने बीजेपी के सामने। अभी ये किसान के हमदर्द थे, पूछो ही नहीं से, ये कह रहे थे कि हमने खाना भी दिया, हमने लाइट भी दी और हम सपोर्ट कर रहे थे, हम मिल रहे थे। 13 महीने तक ये हमारे साथ खड़े थे। लेकिन जब जेल जाने का डर लगा और इनको लगा कि हमारी सरकार गिर जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो इन्होंने घुटने टेक दिए पूरी पार्टी ने। और ये बीजेपी की बी टीम तो है ही, पहले से पता है सबको कि दिल्ली सरकार के अंदर भी इनके 3 मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके थे। किस लिए कि हर दफे एक ही विभाग का मिनिस्टर क्यों बार बार इस्तीफा दे रहा था, जब ये जिसमें सर्व कल्याण की बात करते थे, समाज को जोड़ने की बात करते थे। भैया सीधे कहो कि हमको अपनी सरकार बचानी है, किसान से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमने घुटने टेक दिए हैं और इसलिए हमने कार्रवाई की है। अभी तक हम सगे थे, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आई, हमारा घर उजाड़ने की बात आई, तो हमने किसानों का घर उजाड़ दिया अपना घर बचाने के लिए। विक्रमजीत पासी जी, आपका इस पर जवाब? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनको श्वेत मलिक जी को जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो आज भी हम किसानों की जो मांगे केंद्र से रिलेटेड है, हम किसानों के साथ हैं और किसान भाई इस चीज को समझेंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं घर उजाड़ दिए, भाई राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हैं हमारे, खनौरी और शंभू, दोनों बंद पड़े हैं। मैं तो श्वेत मलिक जी को कहता हूं कि आप पूरे इंडिया के सबसे बड़े किसान नेता हैं, आपने यूपी के कितने राजमार्ग बंद कर दिए? आप बता दो मुझे श्वेत मलिक जी। आप ये बात कर रहे हो, पंजाब में तो आज किसान अमृतसर से चल के शंभू तक आए, खनौरी तक आए। हमने कोई भी लड़ाई हुई हो, पंजाब ने अग्रणी भूमिका निभाई है, पंजाब ने अग्रणी भूमिका निभाई है। जब देश आजाद हुआ, सबसे ज्यादा शहीद होने वाले लोग पंजाब के थे, सबसे ज्यादा फांसी खाने वाले लोग पंजाब के थे। और जब पूरा देश सो रहा था, मोदी सरकार की तानाशाही से गुजर रहा था, तो पंजाब ने आवाज उठाई, पंजाब वहां से चला पैदल कूच करने। चौधरी साहब एक बात मुझे बताइए, चौधरी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए चौधरी साहब। हालांकि हमने देखिए आम जनता से कोई रिप्रेजेंटेटिव आज की बात पे नहीं रखा है। चौधरी साहब मुझे ये बताइए, अगर ये 2 बॉर्डर, एक सेकंड रुकिए विक्रमजीत जी, एक सेकंड रुकिए आप, विक्रमजीत जी प्लीज। चौधरी साहब मुझे ये बताइए, आम लोगों की भी बात कर लेते हैं, अगर ये 2 बॉर्डर लाइफलाइन है राज्य की, और यहाँ से जो भी सप्लाईज जाती हैं, यहाँ से जो कम्यूटेशन से जुड़ी हुई जो भी पूरी व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होती है, तो क्या आम लोग पिछले 13 महीने से अगर परेशान हैं, प्रभावित हैं, क्या उनका कोई कंसर्न नहीं है? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? सिर्फ बॉर्डर्स को ब्लॉक कर देना और उसी आधार पर बात करना, मतलब एक तरह का अड़ियल रुख किसानों की तरफ से भी तो दिखाई दे रहा है ना। अगर बात नहीं बन रही है तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि सिर्फ सरकार ही कुछ बात नहीं मान रही है, थोड़ा उनको झुकना पड़ेगा, थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा। बातचीत तो इसी तरह से होती है ना। खंडेलवाल जी, किसानों ने न दिल्ली का बॉर्डर रोका था, न हरियाणा पंजाब का बॉर्डर रोका है। किसान वहां से चला था माननीय देश के प्रधानमंत्री से पूछने कि आपने वादा किया था कि एमएसपी देंगे, वो दिल्ली जा रहे थे। किसान ने कभी बॉर्डर रोकने का काम नहीं किया, कभी नेशनल हाईवे रोकने का काम नहीं किया। क्या किसान वो बैरिकेड लगाए हैं? वो पिलर जो बनाए वो सरकार द्वारा बनाए हैं, वो गड्ढे जो खोदे गए थे वो सरकार द्वारा, कीलें लगाई गई थी सरकार द्वारा। आज भी जो बैरिकेड लगे हैं, सरकार रास्ता बंद करने का काम कर रही है। किसान तो दिल्ली जाना चाहता था, आज भी दिल्ली जाना चाहता है। ठीक है, आलोक वस्ती इसी बात पर मुझे जवाब दीजिए, किसानों ने तो कुछ रोका नहीं है,
सरकार नहीं आने दे रही ना उनको दिल्ली, और उस पर आप एक लाइन बोल देते हैं कि देखिए दिल्ली पिछली बार आने दिया था, इन्होंने क्या कर दिया। एक स्टैंडर्ड जवाब है इस पर बीजेपी के प्रवक्ताओं का। लेकिन सवाल तो फिर यहीं से उठता है ना कि अगर बातचीत को बनाना है तो बातचीत करनी तो पड़ेगी ना। अगर बातचीत में जा ही इस मन से रहे हैं कि ठीक है ये एक टाइम पास है, एक फॉर्मेलिटी है, तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। और अभी कम से कम सेकंड आंदोलन में, सुन लीजिए सर, सेकंड आंदोलन में एक परिस्थिति ये सरकार की तरफ से भी दिखाई दी कि आपने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया कि इनको इग्नोर करो, एक तरफ पड़े रहने दो, कुछ पूछो ही मत। वरना अगर 100 दिन बीत जाए किसी को अनशन पर और बातचीत का प्रयास ना हो कि उसको एक तय निष्कर्ष तक पहुंचाना है, तो इस पर सरकार की कमी की बात क्यों नहीं होगी? इस पर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? देखिए, आपने कहा कि एक हमारा स्टैंडर्ड जवाब है कि दिल्ली आने पर क्या हो सकता है। एक इंग्लिश में फ्रेज है, वंस बिटेन ट्वाइस शाय। एक बार जो इन्होंने हरकत की, कौन इसकी गारंटी लेगा कि दोबारा ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे? वहां सरकार लेगी गारंटी कि ऐसा नहीं होने देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लेगा गारंटी कि ऐसा नहीं होने देंगे। आपने क्यों होने दिया? आप लोगों ने क्यों होने दिया? आप लोगों के पास जानकारी नहीं थी कि क्या लेके वहां पहुंच रहे हैं और क्या हो सकता है? कैसी बात कर रहे हैं? ये तो ट्रैक्टर लेके गए थे। निहंग बाय राइट रखते हैं अपने पास कृपान। ये कोई ऐसा तो इलीगल वेपन कैरी नहीं किए थे, लेकिन वहां जाके जो तांडव किया, क्या आपसे वो छुपा हुआ था? वर यू नॉट अ विटनेस टू दैट दोज एक्टिविटीज? तो ऐसी बात नहीं है। और हमने अपना नुमाइंदा, सर वो पूरे एक मिनट, पूरे देश में देखा जो हुआ, नहीं बोल रहा था। आप प्लीज मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। आप देखिए, आपको मैंने बोलने का मौका दिया है, आप मुझे बोलने का मौका दें। ठीक है, आगे कंप्लीट करिए। पूरे देश ने देखा लाल किले में क्या हुआ। सवाल ये है कि अगर आप किसानों को दिल्ली आना है तो क्या हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे? उन्होंने तो ये तक कहा था ना, ठीक है हमारे 50 लोग जाएंगे, 100 लोग जाएंगे। 100 लोगों के आने से भी आपको लग रहा है कि दिल्ली की व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी? हमने उसके उलट अपना सेंट्रल मिनिस्टर को लगातार 7 राउंड मीटिंग के लिए भेजा है। तो वी आर नॉट इग्नोरिंग देम, हम तो उनसे लगातार संपर्क में हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर 100 किसान उनकी मांग है वो दिल्ली आना चाहते हैं, तो देश के अन्नदाता को 100 लोगों को दिल्ली आने का हक नहीं है? जब हम उनके पास ही पहुंच के उनसे बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है उनको? तो इसका मतलब आप नहीं चाह रहे कि वो दिल्ली आए? कुछ नहीं है, आप नहीं चाह रहे कि किसान दिल्ली आए, इसका मतलब यही है ना? हम भविष्य में अगर ऐसी चलेगी बात तो इनके 10, 20, 50 नुमाइंदे को लाके वहां भी मीटिंग कर लेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। क्यों 13 महीने में तो आपने आने नहीं दिया सर? 13 महीने में आप लोगों ने आने नहीं दिया और अब वहां से आंदोलन हट गया, तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ धोखा कर दिया, तो आप लोगों ने भी तो नहीं आने दिया ना? मीनाक्षी जी, 7 राउंड की मीटिंग मिनिस्टर के साथ इनकी हुई है, 7 राउंड की मीटिंग हुई है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये भारतीय किसान आंदोलन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर समूह का किसान आंदोलन है, एक पर्टिकुलर वर्ग का किसान आंदोलन है। ठीक है, आखिरकार सर आप इस पॉइंट पर आ ही गए। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे लगा था शायद आज अलग दिशा में बात जा रही है, पर आखिरकार आप उस पॉइंट पर आ ही गए। बीजेपी के अंदर क्यों ये इस तरह की एक सिचुएशन है कि जब आपको लगे कि अब बात संभल नहीं रही है, तो वहां पर किसानों की इंटेग्रिटी पर ही आप लोग सवाल खड़े कर देते हैं, है ना? उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। आपके नेता कभी उन्हें खालिस्तानी बता देंगे, कभी कुछ और बता देंगे, कभी किसी और शब्द से नवाज देंगे। अगर आप लोगों के पास स्पेसिफिक इनपुट है, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। अगर आप लोगों के पास स्पेसिफिक इनपुट है कि ये लोग किसान नहीं है, फ्रॉड कर रहे हैं, तो बनाइए ना फाइल इनके ऊपर, जेल में डालिए इनको। कौन रोक रहा है आप लोगों को? कौन रोक रहा है? लेकिन हम अरेस्ट भी नहीं करेंगे और हम उनको डिफेम भी करेंगे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अब मैं बोलूं, मुझे एक चीज बताइए, जो पिछली बार किसान आंदोलन हो रहा था और जिस तरीके की सुविधाओं से लैस और जिस तरीके के गाड़ियों से लैस वहां थे, क्या वो भारत का किसान का वो स्वरूप था? क्यों आप क्या ये मान के चल रहे हैं कि किसान फटी हुई एड़ियों के साथ जब नंगे पैर चलेगा, सिर्फ बदन पर एक धोती बांध कर चलेगा, हाथों में हाथ फटे हुए लेकर चलेगा, सर पर बाल नहीं होंगे और बिल्कुल कंकाल की अवस्था में दिखाई देगा, तभी वो किसान होगा? तभी वो किसान होगा? पैर में चप्पल पहन के चलेगा, जूता पहन के चलेगा तो किसान नहीं हो सकता? नहीं, ये बात तो आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपने कहा ना कि जो किसान आए थे वो कहां किसान है? किसानों के पास ये सब कैसे हो सकता है? दिस इज व्हाट यू जस्ट सेड। जिन चमचमाती इंपोर्टेड गाड़ियों में और जिस तरीके से वहां पर दारू का भंडार खुला हुआ था,
और चिकन और दारू खा के वहां पर लोग अपना कर रहे थे प्रोटेस्ट, अरे वो आपकी भारत का पार्टी के किसान नहीं हो लोग, सकता है। आपकी पार्टी के लोग तो पकड़े जाते हैं दारू पीकर उल्टे सीधे काम करने के लिए। मैंने कहा ना, सर मुझे लगता है वहां पर इतनी शैलो बात नहीं होनी चाहिए, इतनी शैलो बात नहीं होनी चाहिए, लगा के कपड़े इतने धो रहे हल्के थे। तरीके से बात ये नहीं सब- होनी चाहिए। अगर आपकी ये नजर में वो सब गलत है, हल्के की बात नहीं है, अगर आपकी ये नजर में यथार्थ गलत है उनका आचरण, यथार्थ को या आप आपके कह रही पास हैं, कोई हल्कापन स्पेसिफिक इनपुट है कि मीनाक्षी कहीं जी, से उनकी पास not फंडिंग आ रही है, expected of पैसा आ you। रहा है, आप तो करिए ना सर, यथार्थ को हल्के एक्शन में बोल रही लीजिए, हैं। एक्शन लीजिए। इट वॉज देयर, वहां पर वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धुल रहे थे। कौन भारत का किसान चौराहे पे वॉशिंग मशीन लगा वेरी के गुड, अपना यू जस्ट कपड़ा सेड धोने इट। लगेगा? बहुत अच्छी बात है सर, आप ये बातें कह रहे हैं ताकि देश की जनता भी सुने कि किसानों के लिए आपकी राय क्या है। बहुत अच्छी बात है, और कहिए, हमारे और बोलिए, किसानों और के सुनना लिए चाहते राय हैं है, आपसे। हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी वस्तुस्थिति से अवगत हैं। उनका वैसा किसान इस तरीके का भोंडा प्रदर्शन नहीं करता है चौक चौराहे पर आके। दे वर फाइनेंस्ड बाय अदर पीपल टू क्रिएट दोज एक्टिविटीज देयर, और इसलिए वो उनका मामला ध्वस्त हो गया और इन्होंने पार्टी भी बनाई और पंजाब के लोगों ने उस पार्टी को 100% रिजेक्ट कर आप दिया। एक्सपोज कर अगर रहे हैं इतना अपने ही आप इनके को। अंदर किसानों के प्रति आपकी क्या सोच है, इस बात के साथ आप एक्सपोज कर रहे हैं आपको। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ, यू जस्ट एक्सपोज योरसेल्फ कि आप किसानों के बारे में ये क्या आपको सोचते हैं। गलतफहमी है। मैंने हम कहा जितना आपको कि किसानों का आदर करते आप हैं, लोग आज भी मान चाहते सम्मान हैं निधि कि उनके किसान, खाते में देते हैं, आपकी उनको इमेज, यूरिया आपकी नजर उपलब्ध में कराते किसान की हैं, इमेज उनको आज भी बिजली वही है उपलब्ध जो कराते हाथ हैं, जोड़कर पानी आपके उपलब्ध मुहैया सामने बैठा कराते रहे हैं, आपके चरणों और में। आप कह रही हैं कि हम वो उनका आपके हाथ लिए उड़ा किसान रहे है। हैं। ठीक है, आप उस चौधरी एंगल को साहब, ट्विस्ट करके पेश कर रही हैं। डोंट माइंड मीनाक्षी जी, आप मेरे एंगल को ट्विस्ट करके ऐसा प्रतीत करा रही हैं मैंने कोई जैसे एंगल मैं ट्विस्ट किसानों नहीं के किया प्रति बहुत सर, गलत जो आपने धारणा बोला रखता है हूं। नहीं वो दर्शकों ने सुना है, नहीं, जो आपने कहा है मैंने जो दर्शकों ने बोला है एग्जैक्टली स्टैंड वही सुना है। मैंने जो Exactly बोला वही सुना है है सर। स्टैंड बाई इट। मैं मैंने जो आपको बोला खुला, है स्टैंड सर बाई मैं आपको खुली चुनौती दे रही हूं। अगर आपको पता है किसानों के बारे में, आपके पास स्पेसिफिक इनपुट है, आपके पास जानकारी है कि उनके पास विदेशों से पैसा आया है, पाकिस्तान से आया है, चाइना से आया है, कनाडा से आया है, ये जानकारी आपके पास है, तो ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, पुलिस आपके पास है। हु इज स्टॉपिंग यू? टेक एक्शन। हु इज स्टॉपिंग यू? अगर आपको Action हुआ लगता है। है, अगर आपको बहुत लगता है से खूनी किसानों है का वो, action अगर आपको हुआ है। लगता है मर्डर करके आए हैं, किसी तरह के आरोप है उनके ऊपर, उनके बारे में जानकारी है, तो करिए ना अरेस्ट। कौन रोक रहा है आपको? मैंने उनको मर्डरर नहीं कहा। मैं कह रही हूं अगर हाँ, आपके पास ऐसी लेकिन- जानकारी है, अगर आपकी नजर में ऐसा है, तो आप अरेस्ट करिए सर, एक्शन लीजिए। अगर ऐसी- पर अगर आप एक्शन नहीं अगर ऐसी लेंगे जा- और बदनाम करेंगे ऐसी- तो ये अलग बात है। देश के किसानों को मैं इस पैनल पर बैठकर आपको बदनाम नहीं करने दूंगी सर, इतना आप जान लीजिए। मैं बदनाम कर चौधरी ही नहीं साहब, रहा हूँ, आप मुझे ये जबरदस्ती बताइए, बदनाम करा रही हैं। आप मैंने जो बात कही उसको घुमा के आप पेश कर रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं उनको बदनाम कर रहा हूँ। मैं पूरे ये भारत का मैं खुद आलोक किसान का भट्ट जी बेटा हूँ। बता रहे मैं खुद आलोक किसान का भट्ट जी बेटा हूँ। बता रहे मैं जानता हूँ हैं। किसानी क्या होता है। डिबेट में एक ब्राउनी पॉइंट जीतने के लिए सर अपने आप को किसान का बेटा कहकर एड्रेस मत करिए। अरे आपने आप जो चलिए, बातें मैं अभी आपको बोली अभी हैं, वो एड्रेस पूरे देता देश हूँ, ने सुनी फोन है। कर लीजिए अगर कि आप मेरा होम टाउन कहाँ है। अगर आप मैं अपने आप को किसान गर्व हूँ या से नहीं हूँ। किसान का बेटा कह रहे हैं, तो उतनी सेंसिटिविटी, उतनी संवेदनशीलता भी अपने भीतर रखिए। मुझे खुशी होगी पूरी सर आपको सुनते संवेदनशीलता हुए। है, ठीक है, लेकिन चौधरी साहब। मेरा भाई और दोस्त चमचमाती इंपोर्टेड गाड़ियों में नहीं घूमता है देश का किसान, ये भी मैं जानता हूँ। चौधरी साहब, कैसे तय होगा कि कौन किसान है बीजेपी की नजर में और कौन किसान नहीं है? इसके लिए क्या कोई एक परिभाषा संविधान में किसान की भी गढ़नी पड़ेगी कि किसान के पास गाड़ी नहीं हो सकती, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हो सकते? गाड़ी का नहीं मैंने किया है, मैंने कहा इंपोर्टेड गाड़ियां। ठीक है, चलिए सर, चौधरी साहब बताइए मुझे। देखो मीनाक्षी जी, आज की तारीख में जो ये कहे वही सही होता है। जिसको ये हिंदू कहे वो हिंदू होता है, जिसको ये किसान कहे वो किसान होता है। जो बीजेपी तय करता है वही होता है 2014 के बाद में। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अभी इनके पास वक्त है कि किसान से जो वादे किए थे उनको माने, फिजूल की बातों में ना पड़े। अगर आलोक जी ने खुद ही कह दिया कि हमारी सरकार बहुत कमजोर सरकार है, इनके पास सारे इनपुट होते हैं, सब कुछ होता है कि बाहर से पैसा भी आता है, टूल किट आती है, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, वो आरडीएक्स कहां से आज तक ये पता नहीं कर पाए हैं। ये कमजोर सरकार है, लेकिन दिखावे में बहुत मजबूत अपने को दिखाती है। और जब किसानों की दाब पड़ती है तब भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम सारे कानून वापस ले लेंगे। इसलिए किसानों को वहीं पर रोक लो, यहां तक आने ना दो, क्योंकि ये डरते हैं, संघर्ष से डरते हैं, गांधीवादी तरीके से डरते हैं, झूठ और फरेब की राजनीति ये करने का काम करते हैं। हर आदमी को दबाना का, कुचलने का और उसको
मतलब कमजोर करने का काम करते हैं। ठीक है डॉक्टर कमलप्रीत, इस देश में एक ऐसी व्यवस्था क्यों बनती जा रही है कि अगर आप सरकार के विरोध में खड़े हैं, और सरकार के विरोध में खड़े होने का मतलब नीतिगत विरोध, कि आपको किसी पॉलिसी से आपत्ति है, आपको किसी व्यवस्था से आपत्ति है, और आप वहां पर खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं तो उसको या तो देशद्रोह की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, उसको भारत विरोधी होने की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, आप सुनना तक नहीं चाहते। ये व्यवस्था क्यों बनती जा रही है देश में, जहां पर अगर एक मतभेद है, एक दूसरा विचार है, उसके लिए स्पेस क्यों नहीं है अब? ये जी क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं हम। और जो आप यहाँ बार बार बात कह रहे हैं कि किसान मैटर नहीं करता है, आई डोंट एग्री। इलेक्शंस के आसपास किसान बहुत मैटर करता है। किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाता है, और हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि किसान को ज्यादा देर तक आप परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि किसान के बेटे कहीं आर्मी में, कहीं नेवी, एयरफोर्स, स्पेशली इन्फेंट्री में बहुत बड़े तादाद पे सर्विस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा सबका जो पीछे पिछोकड़ है, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो फार्मिंग कम्युनिटी है, हमारे रिलेटिव्स हैं वहां पे। तो ये नहीं है कि अभी कि किसान मैटर नहीं करता, वो एट द मोमेंट मैटर नहीं करता है, क्योंकि इस टाइम लुधियाना की जो इलेक्शन है उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो रोड बंद हुई थी, उससे जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो बहुत महंगा जा रहा था, सारे प्रॉफिट मार्जिन हिल रहे थे, एक्सेट्रा। सो ये जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ लीडर्स बैठे हैं, मैं आई एम सॉरी टू से, ये जो नेता ये किसी के नहीं होते हैं, ये नेता, ये पार्टीज किसी की नहीं होती हैं। ये जो ये हम कॉमन पीपल को यूज किया जाता है और हम यूज होते हैं। सो ये सिर्फ बीजेपी ने नहीं कही है, मैंने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत डिनर टाइम कन्वर्सेशंस में कांग्रेस के बारे में भी सुना है। सो इमरजेंसी क्या थी हम सबको ही पता है वो क्या है, मैंने तो किस्से सुने हुए हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से। सो इट्स नॉट कि ये पार्टी कर रही है, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस पार्टी, बट यस इस पार्टी ने थोड़ा सा मतलब जो कांग्रेस शायद थोड़े एलीट सेक्शन के साथ करती थी, भेदभाव, किसी को मतलब ज्यादा प्रेफरेंस देना, आई थिंक बीजेपी पार्टी ने हिंदुत्व और रिलीजियस टूरिज्म एंड रिलीजन को और इस चीज को बहुत ज्यादा फ्लेयर अप कर दिया है। सो अगर आप वो हिंदुइज्म या हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि उसका ये रिजल्ट है कि अगर कोई हम नीति का विरोध करते हैं तो, और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये बीजेपी को इस टाइम 400 पार नहीं हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है, नहीं तो लास्ट जो सेकंड इनकी सरकार बनी थी उसमें तो मीनाक्षी आपने भी देखा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी बोलने की, आलोचना करने की। अब ये 400 पार नहीं हुआ है डिस्पाइट राम मंदिर एंड हिंदुत्व। सो दिस आई थिंक अभी थोड़ी सी ये पार्टी गार्डेड है, बट ये जो माहौल बन रहा है ये ठीक नहीं है और इसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है। एक टाइम मंडल कमीशन ने बच्चों को डिवाइड किया था, उस टाइम हम कॉलेज में थे। दीज ट्रेंड्स आर नॉट हेल्दी, और ये भी कोई ज्यादा ट्रेंड हेल्दी नहीं है। रूलिंग पार्टी को समझना चाहिए कि जी समय की मेरे पास कमी है। विक्रमजीत जी क्लोजिंग रिमार्क्स संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, जब कल पुलिस भी वहां पे गई है, आपने सबने देखा होगा किसी किसान को कोई खरोंच तक नहीं आई, सबको बड़ा प्यार से समझा के वहां से हटाया गया। हमने तो ये भी कहा था कि एक रास्ता खोल दीजिए, दो हाईवे का, एक तरफ से चाहे ट्रैफिक चल जाए, पर इनको अल्टरनेट हमने जगह भी कहा था अपने किसान भाइयों को। अब भी हम जो इनकी मांगे हैं हम उनसे आप ये तो मानिए ना कि जो बार-बार एक विश्वास की खाई, एक ट्रस्ट डेफिसिट जो किसानों का इस आंदोलन के दौरान बीजेपी के साथ हुआ है, केंद्र सरकार के साथ हुआ है, आपने भी लगभग वही परिस्थिति दोहरा दी है। अब जब आप ये कहते हैं कि किसान कल को हमारी सुनेंगे, तो आई एम श्योर कि आपको हर बार ये जो रात में घटना हुई है उस पर जवाब देना पड़ेगा। हर बार जब आप किसानों के पास जाएंगे, यू विल हैव टू आंसर ऑन दिस। मीनाक्षी जी, पंजाब में तकरीबन 25 से ज्यादा किसान यूनियन है। ये दो यूनियंस की एजिटेशन थी, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और भारतीय
किसान यूनियन, पहली चीज। दूसरा, पंजाब की आबादी 3 करोड़ है, हमने सभी को देखना है और पंजाब बहुत से लगातार क्राइसिस झेलता आ रहा है। सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि हम जैसे नशे के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ा हुआ है हमने, तो हमने उसके लिए अब इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी पक्ष हो जाता है मीनाक्षी जी। और इन्वेस्टमेंट आएगी तभी हम खेती से रिलेटेड उद्योग भी लगा पाएंगे। 2004 में जब स्पेशल पैकेज दिया गया हिमाचल को, पंजाब का उस वक्त बहुत नुकसान हुआ, कैपिटल फ्लोट बहुत हुई, तो हम उसको भी कवर करना चाहते हैं। और हम किसान भाइयों को अब भी हमने यही बात कही थी कि दिल्ली से आपकी रिलेटेड सेंटर से संबंधित आपकी मांगे हैं, वहां पे आपको बिल्कुल हम आपके साथ हैं इन मांगों के संबंध में। अब भी हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, दावे यहाँ पर सबके पास अपने अपने हैं, लेकिन इस बीच जो बीती रात घटना हुई है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आने वाले दिनों में किसानों की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, ये देखना होगा। फिलहाल मेरे पास समय इतना ही था। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए, अपने व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत धन्यवाद।